भगवान से सद्बुद्धि की कामना सदैव कीजिए कि प्रभु हमारी बुद्धि कभी बिगड़े नहीं। कृपा भरा हाथ आपका हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। भूल से हम तुम्हें भूल भी जाएं, पर मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे मालिक, तो कभी भूलना नहीं। सच में तो वो नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं। उसकी दया कृपा तो सदैव हमारे ऊपर बनती रहती है। हम ही उल्टे तरफ मुख करके खड़े रहते हैं। जिस दुनिया ने कुछ भी भला नहीं करना, उनके प्रति तो हमारा ध्यान बहुत है, लेकिन जिसने हमें सदा कृपा की लेकिन जताया नहीं, ऐसा प्यारा तो परमात्मा ही है और कोई नहीं। वो तो सदा कृपा करता है। इसलिए कृतज्ञता पूर्वक अपने प्यारे प्रभु का धन्यवाद करें, नमन करते रहें और हमारी बुद्धि सही रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है। पता नहीं कब कहाँ किस रूप में इस जीवन का अंत हो जाए। जब जितना अवसर हमें जिस रूप में भी भगवान ने दिया, उसे बेहतरीन तरीके से व्यतीत करने की चेष्टा कीजिए। आपको जो कार्य आता है उसी कार्य के द्वारा आप करते हुए जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, वहीं से चलते हुए अपने भगवान की तरफ जाएं। एक महिला अपने घर परिवार में रहते रहते, अपना कार्य करते करते अपने प्रभु को पा सकती है। किसान वाला कार्य करते करते उसे पा सकता है। इसलिए जिन्होंने भी परमात्मा को पाया, वे जितने भी तरह के भक्त हुए, आप देखें उनको, चाहे धन्ना जाट हो, कर्मा बाई हो, सहजो बाई हो, दया बाई हो, मीरा बाई हो, इनके स्वरूप को ध्यान से देखिए। या फिर सावंता माली, सदना कसाई, गोरा कुम्हार, ये लोग अपने घर परिवार का ही कार्य करते करते इसी आधार से ही भगवान की तरफ चले। कबीर ताना बाना बुनते बुनते उसी में अपने भजन गाते गाते अपने प्रभु के साथ जुड़ गए और दर्शन किए। इसी तरह से हम देखें, पुरंदर दास दक्षिण भारत में बड़े अद्भुत संत हुए। साड़ी बुनते बुनते साड़ी में अपने परमात्मा को भी बुनते थे। मतलब एक एक ताने बाने में भगवान की याद। जहाँ हो, जिस रूप में जो भी कर्म कर रहे हैं, वही अपनी रोजी रोटी वाला कर्म, उसी में भक्ति को जोड़ दीजिए। भक्ति को जोड़ते हुए अपना कार्य करते जाइए। अपने अंदर वो भावुकता लाइए कि आप पिघल सकें, द्रवित हो सकें, भगवान से जुड़ सकें। इसलिए अपने परमात्मा को अपने अंदर आवाज दो। अग्ने त्वम सुजाग्रही वयम सुमंदिशिमहि, रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुदे न पुनस्कृधि। प्रभु ज्योति स्वरूप, तू मुझ में जागृत हो और फिर मुझे ऐसा कर कि तेरे नूर से भर जाऊं, मेरे रोम रोम में आनंद आ जाए और उस आनंद को मैं पूरी दुनिया को बिखेर दूं। रक्षाणो अप्रयुच्छन, सदैव मेरी रक्षा करते रहना, वहाँ से बचाना जिधर मुझे नहीं जाना चाहिए। जिधर जाना चाहिए उधर के लिए प्रेरित करते रहिए। यही प्रार्थना है ऋषियों ने की। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मुझे असत से हटाकर सत्य की ओर ले चलो, अंधेरों से निकाल कर उजालों की तरफ लेकर चलो, दुख से निवारण कराओ और अपने अमृत का दान करो। मुझे अपना अमृत दो।
तो इसलिए अपनी यात्रा को इस भूलोक से शिवलोक की ओर इस यात्रा को जारी रखिए। ये शिवलोक, कृष्णलोक, विष्णुलोक, कुछ भी कह लीजिए आप, मतलब परमात्मा के धाम की ओर अपने आप को ऊपर ले जाने का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर संसार के वो प्रभाव न रहें जिनके द्वारा आपका पतन होता है, जिससे आप पशुता की तरफ चले जाते हैं। ऊपर से फिसलकर नीचे की तरफ जाना बड़ा आसान होता है, नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। धरती में ग्रेविटेशन काम करता है। ये ग्रेविटी, ये जो एक आकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, ये हर चीज को नीचे खींचती है। और इसी पृथ्वी पर माया की शक्ति भी काम करती है। जैसे जैसे आप ऊपर उठने लग जाते हैं, माया की शक्ति आपको नीचे खींच लाती है। लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, इसी के साथ थ्योरी ऑफ लेविटेशन भी है। और वो थ्योरी कैसे काम करती है? आप देखते हैं कि पानी का स्वभाव है, वो हमेशा नीचे की तरफ बहेगा। जहां भी गड्ढा देखेगा उधर बह जाएगा, नीचे की तरफ जाता है, हमेशा नीचे जाएगा। लेकिन पानी को हल्का बनाओ, बना दीजिए भाप बनाते नीचे नहीं आता, ऊपर उड़ने लग जाता है। तो अपने आप को परमात्मा से जोड़िए और इतना हल्का बनाओ कि माया रह जाए नीचे और उड़ करके ऊपर पहुंच जाओ। जब आप अपने आप को इतना हल्का कर लेंगे कि माया का प्रभाव न रहे और प्यारे परमात्मा का, मायापति का प्रभाव रहे, उड़ोगे आसमान में। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। बबूले आते हैं ना गर्मियों में, हवा तेज चलती है, गोल गोल हवा घूमने लग जाती है। तो तिनका तो धरती पर ही पड़ा रहता है, लेकिन जब बवंडर आता है ना हवा का, तो तिनकों को देखा होगा अपने आसमान में उड़ने लग जाते हैं। बहुत ऊंचे जा रहे हैं, गोल गोल घूमते 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 आसमान में तिनका जा रहा है। कोई पतंग डोर नहीं है जो उसको उड़ा रही है। कहते हैं कि ऐसे ही प्रेम का बबूला उठ जाए, उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। तुम तिनके जैसे ही सही, छोटे सही, प्रेम से भर जाओ, प्रेम का बबूला तुम्हें आसमान में उठा देगा, सबसे ऊपर पहुंच जाओगे, ऊंचा उठते चले जाओगे, ऊंचे उठते चले जाओगे। प्रेम भक्ति है। भक्ति का ये बबूला आपको ऊपर उठाता है। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके जिनका था उनसे मिला, तिनका तिनके पास, जिनका था उनके पास जाके बैठ गया, क्योंकि प्रेम ने उसको वहां तक पहुंचा दिया। इसलिए प्रेम ही पहुंचाएगा ऊपर, प्रेम ही भक्ति है, बस इसे जगाए रखिए। इसी से आप ऊपर उठेंगे, परमात्मा की तरफ जाएंगे। मतलब ये है कि धरती पर रहो या भगवान के धाम में रहो, जहाँ भी रहोगे अपने आनंद में रहोगे। यहाँ भी आनंद, वहाँ भी आनंद। दुखी व्यक्ति यहाँ भी परेशान, वहाँ भी परेशान। और कोई तो ऐसे लड़ाके होते हैं, उनको रोटी भी हजम नहीं होती जब तक लड़ाई ना कर लें। कुछ चुगलखोर होते हैं, जब तक चुगलियां नहीं कर लें तब तक उनको पेट भारी रहता है। पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। कुछ महिलाएं चुगली चुगली खेलती हैं, चल बहन चुगली चुगली शुरू करें। छोड़िए, इसमें शांति नहीं है, झगड़े में शांति नहीं। कोई कोई ऐसा हाल बना के रखेंगे, मैं तो परेशान हूं, दूसरों को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। जब कोई नहीं मिलता तो अपना घर ही सही, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। एक व्यक्ति तो बड़ा दुखी था, पत्नी लड़ती रहे लड़ती रहे लड़ती रहे लड़ती रहे लड़ती रहे, लड़ते लड़ते जिंदगी बीत गई और एक दिन भगवान चली गई, विदा हो गई।
जैसे ही अंतिम संस्कार करके आए तो बहुत तेज आंधी चली और बादल गरजने लगे, और एकदम जैसे ही इसने देखा, घर में पहुंचा ही था, आसमान में बिजली कड़की। तो कहता लगता भगवान पहुंच गई ऊपर, क्योंकि वहां भी बिजली कड़की है। वहां भी लगता है भगवान का तख्ता हिला दिया उसने जाते। लेकिन ध्यान रख लीजिए, याद क्या किया जाएगा? आपकी बुराई नहीं, आपकी अच्छाई याद की जाएगी। आपकी कड़वाहट याद नहीं की जाएगी, आपकी मिठास याद की जाएगी। आपके आंसू नहीं, आपकी मुस्कुराहट याद की जाएगी। आपने कितना जमा कर लिया ये याद नहीं किया जाएगा, आपने दूसरों के लिए कितना कर दिया, बस यही याद किया जाएगा। वही है जो आपको लेकर जाएगा ऊपर, मतलब ऊंचाई पर। वही शांति देगा, वही शक्ति बनेगा, आपका पुण्य ही। इसलिए नित्य निरंतर अपने पुण्यों की वृद्धि करें, खाते में देखते रहें कि कितना क्या जुड़ गया। महान पुरुष लोग एक ही चीज कहा करते हैं कि आज मेरी आयु इतनी हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं कहते मैं 70-80 साल का हो गया। जब उन्होंने संन्यास लिया या जब उन्होंने भक्ति की तरफ कदम रखा, उन सालों को गिनते हैं। एक महात्मा थे, 90-92 साल की उम्र थी, बहुत आनंद में रहते थे। वो कहा करते थे अभी 30-32 साल का हुआ हूं। हम लोग पूछते थे आप तो 92 साल के हो गए। बोले 60 साल पहले मैंने भगवान की भक्ति में बैठना शुरू किया, उससे शक्ति आई, कृपा मिली, और महसूस हुआ कि अब तक का जो जीवन था वो तो उम्र बेकार चली गई, लेकिन जो उम्र भगवान के काम आई तो जीवन तो वो है। इससे पहले को क्या याद करेंगे? जो धन भगवान के चरणों में लगा, सही मार्ग पर लगा, वो धन धन्य करेगा। जो समय भगवान के शुभ कार्यों में लगा, वो समय आपको धन्य करेगा। वही शुभ घड़ी है। इसलिए हर दिन सोचिए कि खाते में क्या जुड़ा। अभी आपने 31 मार्च को बैठकर हिसाब किताब किया, लेखा जोखा अपना दिया। लेखा जोखा तो एक दिन आखिर में भी हमें देना ही पड़ेगा। अच्छा दुकानदार वो होता है जो अपना लेखा जोखा रोज रखे और देखे क्या बिका, कितना आया, कितना उधार, और कितना अभी मुझे माल और लेना पड़ेगा। कोई चीज बिकी तो कैसे बिकी, और कोई चीज नहीं बिकी तो क्यों नहीं बिकी, क्या कमाया क्या खोया, रोज अपना हिसाब चेक करे, फिर हफ्ते में चेक करे, महीने में चेक करे। तो उसके बाद उसे 31 मार्च में परेशान होना नहीं पड़ता। और फिर जब उसके खाते चेक होते हैं तो अकड़ के जाता है जो चेक करने वाले हैं उनके पास, और जिसका काम गड़बड़ है वो पहले डरा डरा बैठा है, हाल खराब बेचारे का। तो अपना हिसाब किताब रोज चेक कर लीजिए, कितना कमाया, पुण्य कितना जोड़ा, कितने गुनाह कर लिए, कितना चुकाना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। हिसाब किताब लगाते रहेंगे तो आपकी कोशिश रहेगी कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कर्म करते हुए कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि जिसके कारण मुझे दुख भोगना पड़े। मुझे मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, वाणी से भी बुरा नहीं कहना, क्योंकि कुछ लोग बोलकर दिल से उतर जाते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दिल में उतर जाते हैं। तो दिल में उतर जाओ पर किसी के दिल से मत उतरो। कोशिश करते रहो कि हम लोगों की जिह्वा पर आ सकें, हृदय में बैठ सकें। तो पुण्यों को हिसाब किताब करते रहिए। शाम को सोने से पहले एक बार सारा दिन कैसे व्यतीत हुआ इसके बारे में जरूर सोच लिया करें, और अगला दिन कैसे और बेहतर बिताना है इसकी भी योजना बना लिया करें। सवेरे उठते ही आप परमात्मा को धन्यवाद देने के साथ साथ अपने दिन को बेहतर बनाने की प्रार्थना भी साथ में कीजिए। और रात्रि में सोते समय आप ये प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु जैसी अक्ल, जैसी समझ, जैसा हो सका दिन बीत गया, लेकिन आपकी कृपा हमेशा मेरे साथ रही। मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हुआ तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ।
कल फिर तू मुझे जीवन देगा तो सवेरे आकर तुम्हें प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करूँगा, और अगर जीवन यहीं तक संपन्न हो रहा है तो मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। अपने आप को भगवान को अर्पित कर दीजिए और जागते समय फिर कहना, फिर तेरी नौकरी में शामिल हो गया हूँ। जो तू कराए करूँ, जैसे बैठाए बैठूँ, जो खिलाए खाऊँ, जैसे रखे वैसे रहूँ। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, सब कुछ तेरी ही मर्जी। मैं तेरा ही हूँ, तेरे लिए हूँ, तेरा ही कार्य कर रहा हूँ, इसलिए सब तेरा ही तेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। और इस प्रकार से आप जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सांसारिक रूप से भी सफलता पानी है। संसार में भी पिछड़ मत जाना। संसार में सफल होने के लिए ये ध्यान रख लेना कि सफलता कभी भी अनायास नहीं आती, और अगर अनायास आएगी तो अनायास जाएगी भी सही। बाई चांस अगर आप ऊंचाई पर पहुंच गए तो बाई चांस ही धड़ाम से नीचे भी गिरोगे। इसलिए लगातार चरणबद्ध पद्धति से लक्ष्य की तरफ जो लोग कदम बढ़ाते रहते हैं उनके जीवन में सफलता आती है। लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत करते रहिए। भले ही कछुए की तरह चलो, लेकिन लगातार चलिए, आप जरूर सफल होंगे। इसलिए हारो नहीं, थको नहीं, मेहनत करिए, रोज कृपा होगी। क्योंकि मैंने आपको लोक सुधारने के लिए परलोक की बात कही, अब लोक सुधारने की बात कहना चाहता हूं। स्वयं से बात किया करें। आप स्वयं को आत्म सुधार के लिए प्रेरित करें, अपने संकल्प दृढ़ करें, उत्साह के साथ चलिए। कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, हर चीज आप कर सकते हैं। बस मन मजबूत करें और बीच में हार मत मान जाना। किसी की आलोचना और निंदा से घबरा मत जाना। दुनिया निंदा करती रह जाएगी, लेकिन आप अपना काम करके दिखाइए। आपका काम बोलना चाहिए, जबान नहीं बोलनी चाहिए। आपका काम राज करेगा। और ये भी ध्यान रखिए, अपनी नाकामियों की समीक्षा भी करनी चाहिए। गलतियां कहाँ हुई? जो लोग अपने अंदर सुधार नहीं लाते वो पीछे रह जाते हैं। पर सुधार के चक्कर में पीछे पीछे ही देखते रह जाएं और आगे ना बढ़ें, वो भी गलत होगा। इसलिए आप देखेंगे गाड़ी में, कार में एक मिरर लगा हुआ होता है ऊपर, दर्पण, जिससे आप पीछे की तरफ देखते हैं। पीछे से जो चला आ रहा है ना, पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने के लिए भी एक आपके स्टीयरिंग के साथ, स्टीयरिंग व्हील के साथ ऊपर एक शीशा लगा हुआ होता है। उससे आप पीछे देख रहे होते हैं। साइडों में भी लगे होते हैं छोटे छोटे 2 शीशे, उससे आप पीछे का देखते हैं कि पीछे से कोई और टेक करता हुआ आपको तंग करने के लिए तो नहीं आ रहा। तो पीछे देखने के लिए छोटा शीशा, और आगे देखने के लिए आगे तो पूरा पूरा कांच ही लगा हुआ है जिससे आप सामने देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीछे देखने के लिए छोटा शीशा रखिए, बस थोड़ा पीछे देखें कौन सी गलतियां आगे आके ओवरटेक तो नहीं कर रही, बाकी तो आगे ही आगे देखते चले जाओ, सफल हो जाओ। पीछे जाना हो तो फिर बात अलग है, फिर तो मुंह मोड़ना पड़ेगा पीछे। तो जाना तो आगे, तो आगे जाना है तो आगे देखते रहिए, लेकिन पीछे का इतना ध्यान रख लेना कि जिन गलत आदतों ने आपकी राह पहले रोकी थी, कहीं वही गलत आदतें फिर तो ओवरटेक करके रास्ता ना रोक लें, काम ना खराब कर दें। तो इतना पीछे मुड़ के देखना चाहिए। तो अच्छा आदमी हर समय अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है, अपने प्रदर्शन में, अपने कार्यशैली में निरंतर सुधार करता है।
और ना समझ आदमी वही गलती बार बार दोहराता रहेगा और वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चला है। अगर आप वैसे ही चलते रहोगे तो वैसे ही गोल गोल घूमते रहोगे, चलोगे बहुत, पहुंचोगे कहीं भी नहीं। बात ध्यान रख लेना, कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं भी नहीं, वहीं गोल गोल घूम रहा है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं पूरी जिंदगी चलते चलते जीवन बीत गया उनका, लेकिन वैसे ही दुखी पहले थे वैसे ही आज है और ऐसे ही कल भी होंगे। उनका भविष्य से आगे कहीं नहीं जा सकता क्योंकि गोल गोल घूम रहे हैं। वो सुधार करना ही नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो अपनी आदतों को जैसी बन गई उसी में खुश हैं। नहीं बस ऐसे ही है, हम तो, मेरे से उम्मीद मत कर लेना मैं सुधर जाऊंगा। ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता हम नहीं सुधरेंगे। हरियाणा में जाइए आप, उधर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है या तो ऐसे ही चलेगी, मतलब ये गाड़ी तो ऐसी चलेगी जैसे चल रही है, तो हॉर्न बजाने से कुछ होने वाला नहीं है, हमको कोई सुधार नहीं सकता। बहुत तरह के लोग दुनिया में हैं, कुछ तो गाड़ी पे लिखवा लेते हैं, कुछ के माथे पे लिखा हुआ होता है, वो नहीं सुधरने वाले हैं। माथे पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आदतें वैसी पड़ गई। तो क्या करोगे आप? चेंज लाइए। मनोविज्ञान एक बात कहा करता है कि पागलपन ये भी है, एक ही काम को उसी तरीके से करते जाना और सुधार न करना और गोल गोल घूमते रहना, उन्हीं बातों को दोहराते रहना, वही बातें दोहराते रहना, वही बातें दोहराते रहना, ये भी एक पागलपन है। लाओ सुधार, देखो पीछे मुड़ो, समझो और आगे जाने के लिए अपनी गलतियों में सुधार ला करके आप बढ़िए। सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन देर लग सकती है थोड़ी, धीरज नहीं छोड़ना। और जब सफलता मिल जाएगी तो कमाल देखना, सफलता सबसे पहले एक काम करती है, आत्मविश्वास जगाती है। जैसे ही आप कामयाब हो जाएंगे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, अच्छा लगेगा। और कमाल तो तब होता है जब सफलता मिल जाने के बाद आप देखते हैं जो आपके दूर रहने वाले लोग थे वो नजदीक आने लग जाते हैं, नजदीक आके बैठने लग जाते हैं। और आपका दूर का रिश्तेदार ज्यादा नजदीक का रिश्तेदार बताता है अपने आप को, और जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी वो भी कहता है हम तो आपके रिश्तेदार हैं, थोड़े दूर के हैं। आदमी कहता है फिर दूर के, दूर क्यों नहीं रहता, नजदीक क्यों आ रहा है? सफलता ला रही है पास में, कामयाबी सबको पास में ला रही है, सफलता सफल लोगों के बीच बैठा रही है, सफलता मान दिला रही है, और सफलता योग्यता निखारने के लिए प्रेरणा दे रही है, सफलता आपको नया बल देती है। इसलिए कामयाब होने के लिए अपने अंदर सुधार लाना बहुत जरूरी है, और कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों के साथ बैठने की कोशिश कीजिए तो कामयाब होंगे। फेलियर लोगों के साथ बैठकर आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, ये याद रखिए। वे आपको अपने जैसा बना देंगे। अब ये दो ट्रैक हो गए। इससे पहले तो मैं आपको भगवान की भक्ति, ऐसे रहना वैसे रहना, इस तरह पुण्य करना, ऐसे करना, कबीर की तरह रहना, मीरा की तरह रहना, पुरंदरदास की तरह रहना, सदना कसाई, सावंता माली, गोरा कुमार, ये सब बता रहा था। वो एक ट्रैक था। अब दूसरा चेंज किया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं परमात्मा के दरबार में भी सफल हो जाओ और इस दुनिया में भी आप सफल हो जाओ। तो इसलिए अब दुनिया की सफलता की बात कर रहा हूं। तो अपनी हार और अपनी असफलता, उसकी समीक्षा करना, और समीक्षा करने के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होना और कहना, अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी देर नहीं होती, कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसलिए दिन तब नहीं होता जब सूरज उगता है। दिन कब होता है? जब आप जाग जाते हैं, वहीं से दिन की शुरुआत मानी जाती है। तो आपका दिन वहीं से निकलता है जहां से आप जागकर होश में आकर काम करना शुरू करते हैं, तो ही आप आगे बढ़ोगे। आपका दिन शुरू हो गया। और अगली बात, जहां जाना चाहते हो
उसका निर्धारण कर लो। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं तो कितने सारे लोग पहले से प्लान बनाते हैं, उधर घूमने के लिए जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो प्लान पहले बनना शुरू होता है। यहाँ जाना है तो वहाँ क्या क्या देखेंगे, कौन सी तारीख को पहुँचेंगे, कौन सी ट्रेन से पहुँचेंगे, आगे फिर कौन से जगह से कितनी दूरी के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी, कहाँ ठहरना है, कहाँ खाना है, सारा हिसाब किताब लगाया जाएगा। कितना टाइम है हमारे पास, उतने में कितना कितना काम करना है, क्या क्या देखना है, और फिर वहाँ आसपास मिलती कौन सी चीज़ें जो खरीद के वहाँ से लेके आनी है, कोई सोवेनियर भी लेके आना। तो बड़ा हिसाब किताब लगाते हैं आप लोग। पहले से कपड़े तैयार करने लग जाते हैं, थोड़ी ठंडक होती है वहाँ, उसके लिए कपड़े भी वैसे होने चाहिए। ये तो एक छोटी सी यात्रा के लिए तैयारी करते हैं आप, लेकिन जीवन यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं करते। जब तक आप जीवन को इस तरह से नहीं समझेंगे, जैसे आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, उसी तरह से अपने जीवन की तैयारी करके देखिए, आपकी जिंदगी चमक उठेगी, एकदम कमाल हो जाएगा। कितना वक्त मेरे पास है, क्या क्या मुझे पाना है, जाना कहाँ है, किस तरह जाना है, क्या क्या करना है, सब हिसाब लगा लीजिए और फिर शुरुआत कीजिए। तो आपके पास होनी चाहिए एक डायरी, आपके पास होना चाहिए एक पेन, आपके पास एक वक्त हो जहां आप अकेले बैठकर अपने से बातचीत करें और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करें और खुद से कुछ उत्तर देने की चेष्टा करें। तो आप देखिए, इसी से आपको जाना कहाँ है ये समझ आएगा, फिर कैसे जाना है, क्या क्या करना है, ये भी आप तैयारी करेंगे। फिर आपको ये भी याद रखना होगा, ये सब करने के लिए मुझे अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी बहुत आराम से बीत रही थी, अचानक मुसीबत आ गई और उन्होंने अपनी जिंदगी को एकदम चेंज किया। बूढ़े लोगों के ऊपर उनके बच्चा बेटा नहीं रहा, जवान बेटा छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चला गया। क्या करे, नए सिरे से अपने पोते पोतियों को पालना है, काम करना है। पहले कहाँ बीमार से बने बैठे रहते थे, दोबारा से शुरुआत की, अपनी हिम्मत बनाई और अपने बच्चे के फोटो के सामने खड़े होकर के कहा कि बेटा, जहां तू हमें छोड़ के गया है, तेरी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हमारे कंधे अभी इतने बूढ़े जरूर हो गए हैं कि ना कुछ कर सकें, लेकिन इरादे बूढ़े नहीं हुए, हमारी हिम्मत बूढ़ी नहीं हुई और काम करते हैं। ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनके साथ समस्या आ गई, उनका पति नहीं रहा और बच्चे कोई 12th में है, कोई अभी फर्स्ट ईयर में BA BCom ऐसे कुछ कर रहा है। बच्चों को पढ़ाना, अभी नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तो लायक भी नहीं बने। और महिला खुद बीमार रहती है। अचानक उसके मन में आया कि ऐसे बीमार रहने से, रोते रहने से कोई सहायता नहीं करेगा, अपनी सहायता खुद करनी है। हिम्मत करनी शुरू की, बीमारी अपनी भगाई, अपने बच्चों को ठीक किया, कुछ न कुछ काम करना शुरू किया, अपने पति की दुकान को खुद देखना शुरू किया और उसके बाद एक अच्छी बिजनेस लेडी बनी, अपने बच्चों को कामयाब बनाया, अपनी बीमारियों को ठीक किया और हर दिन आए और अपने पति के चित्र के सामने खड़ी होकर बोलती है, तुम्हारा फर्ज पूरा कर रही हूँ, दुनिया में जीने को मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करके ही इस दुनिया से वापस आऊंगी। हिम्मत के साथ खड़ी हुई है। ये जो हिम्मत है ये जीने के लिए मजबूर करती है और कमजोर से कमजोर आदमी भी ताकतवर बन जाया करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत आराम की जिंदगी में डाल के कमजोर मत करो, बहादुर बनिए और अपने शरीर को मजबूत रखिए। तो जब आपको ये ध्यान में आता है मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, तो अपना तन भी मजबूत, अपना मन भी मजबूत, अपने प्राणों में भी शक्ति भरनी है और नया सीखना जारी रखेंगे। नया नया पढ़ते रहिए, जानते रहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि पढ़ाई कर लेना एक बात है, पढ़ते रहना अच्छी बात है। जो पढ़ता रहेगा वो सच में पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ाई छोड़ के बैठ गया सारा पिछला भूलता चला जाएगा। उसकी जिंदगी में उसकी पढ़ाई काम नहीं आती। जो रोज नया सीखता है, रोज नया पढ़ता है, रोज नया जानने की कोशिश करता है,
वो उम्र में कितना भी हो जाए, समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति के पास अभी भी जिंदगी उज्जवल है, अभी भी वो युवा है, अभी भी उसके अंदर जीवनी शक्ति प्रबल होकर उसे उदाहरण बना रही है। लोग उसे देख करके सीखते हैं। तो सीखो जिस भी उम्र में आप हैं। और बीच बीच में हीनता आएगी, निराशा आएगी, तो अपनी निराशा से खुद बाहर निकलना। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी को। ये जो आप घी तेल वाली चीजें खाते खाते ना अपना कोलेस्ट्रॉल जमा कर लेते हैं, किसी को शुगर भी साथ में हो जाती है, और भोजन संतुलित नहीं लेते, परिणाम अचानक कोई शौक लगा, झटका लग गया, तो लोगों को देखा है डिप्रेशन में चले जाएंगे। शुगर वाला हो और साथ में ब्लड प्रेशर हो और इधर शॉक लग गया, और शरीर की कोई मेहनत एक्सरसाइज करता नहीं, अब पहुंच गया डिप्रेशन में। जीने को मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, सारा दिन निराशा की बात करता है और पूछता है। डिप्रेशन वाले लोग क्या पूछते हैं? एक ही बात कहते हैं, हम जीते क्यों हैं, क्या मिल जाएगा जी के। एकदम स्थिति बदल जाती है आदमी की। थायराइड हो गया, या तो एकदम हाइपर होगा आदमी, गुस्से में आएगा, या निराश, जीवन एकदम विचित्र हो जाता है। क्या करो? बैलेंस बना के चलिए, अपने तन को ठीक रखो। जाति करोगे, कभी घुटने जवाब देंगे, कभी आपके हार्ट ने, और यही कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ ब्रेन में पहुंच गया। आदमी का आधा शरीर क्लॉटिंग हो गई दिमाग में, आधा शरीर झूला पड़ा है बिस्तर में लेटा हुआ। दुनिया का बेहतरीन दिमाग वाला आदमी कमाने के चक्कर में इतना पागल हो गया कि अब उसकी जिंदगी जो है डॉक्टरों के इंजेक्शन लेते हुए और बिस्तर पर लेटे लेटे जिंदगी का वो क्षण जब उसे अपने जीवन का आनंद बिताना था, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना था, वो उस समय ऐसे गुमनाम जिंदगी जी रहा है। बरसों बीत गए, एक जगह लेटा लेटा जीवन चल रहा है। और किसी किसी को तो बेड सॉल हो जाते हैं, पीठ के अंदर घाव, 3-3, 4-4 इंच के घाव अंदर पीठ पर हो गए। लेटे लेटे बिस्तर ही शरीर को खा रहा है। तो ये ध्यान रखना, आज से, अभी से आप कुछ और कमाओ न कमाओ, अपनी सेहत कमाओ सबसे पहले। और दूसरी चीज, प्रसन्न रहने की आदत बनाओ, बिना बात के। खुश होने के लिए पैसे मिलेंगे तो तभी खुश होंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो फिर तो सारे पैसे वाले कभी रोते हुए नजर ना आते, वो तो हंसते ही नजर आते हैं। लेकिन पैसे की तो आदत ऐसी है, जितना मिल जाए उतना ही कम नजर आता है, और आदमी इसी चक्कर में लगा रहता है। इसलिए भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, उसकी मस्ती में रहो। जो मिल गया उसका धन्यवाद करो, जो अभी नहीं मिला उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन शौक मनाने की कोशिश मत करो। लाखों से आगे आप हैं और लाखों से पीछे आप हैं। कितना भी आगे बढ़ जाना तो भी आपसे पीछे नहीं, आपसे आगे भी बहुत लोग हैं। और कितना भी अपने आप को पीछे मानते हो, तुमसे भी पीछे लोग खड़े हुए हैं। इसलिए जहां हो वहां आनंद मनाने का कारण ढूंढिए, दुखी होने का कारण नहीं। और अपना लक्ष्य पाने के लिए अनुकूल माहौल बनाइए। इस इंतजार में मत रहना परिस्थिति अनुकूल होगी तो ही मैं सफल होऊंगा। माहौल बनाना, वातावरण बनाना, और सबसे बड़ी बात, कर्म पर आधारित ही महानता अर्जित होती है। मेहनत बोलती है, मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा सही दिशा में, सही ढंग से। और मैं एक बात आप सबसे बहुत जरूरी कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखिए, अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखिए। आपके बस में होना चाहिए।
अगर गलत गलत निराशा के विचार आने लग गए, जल्दी अपना ट्रैक चेंज करो। ये क्या मैं सोचने लगा, ऐसे नहीं, ऐसे सोचते सोचते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक आदमी को मैं देखता था, उसको अगर कोई आके ये बोलता था कि भाई साहब आज ठीक नहीं लग रहे हो, थोड़े कमजोर लग रहे हो आज आप, वो कहता था थोड़ा रुकना अभी, यहाँ मैं आता हूँ अभी, और फटाफट भाग के जाता था और वापस आता था। फिर पूछता था अब बताना कैसा लग रहा हूँ, तो लोग पूछते थे क्या करके आया, बोला 1 किलो दूध पी के आया, अब बता कैसे लगता है। उसको हम कहते थे इतना दूध पीने के लिए भागने की जरूरत क्या थी, बोले हलवाई की दुकान पे गया हूं, अभी दूध लेके पी के और फिर आया हूं, क्योंकि इसने ऐसे बोल दिया। मेरा तन तो कमजोर हो ना हो, मन जरूर कमजोर हो जाता है इसकी बात सुन के। एक बच्चे को देखा, घर के लोग जैसे उसे डांटने लगते थे तो सबकी बात सुनने के बाद कमरा बंद करता। घर के लोग घबराए, घर के लोगों ने खिड़की से झांक के देखा, अंदर डांस कर रहा है। उससे पूछा ये क्या कर रहा है, बोला है सब पागल हैं, मुझे पागल बनाना चाहते हैं इसलिए खूब डांस कर रहा हूँ। पागल बाहर खड़े में डांट रहे हैं बिना मतलब के, मैं तो अपना काम बहुत अच्छा करता हूँ। उससे किसी ने कहा कि भाई ये डांस करने का फायदा, बोले इनकी तरह अपना सिर पकड़ के बैठ जाओ, ये तो सारा दिन सिर पकड़ के बैठे रहते हैं। मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि किसी भी बात को दिल से लगा के दुखी मत हो, और जब दुख आने लग जाए तो जोर जोर से नाचना और हंसना शुरू कर दो, कम से कम पीड़ा तो भागेगी। इसलिए जाके अंदर डांस करके आता हूं। 20 साल पहले उस बच्चे को मैंने देखा था, आज IAS ऑफिसर बना हुआ है। जब मिलने आता है तो मैंने कहा अब भी डांस करता है, बोले अब नहीं हो पाता, वह तो बचपन में होता था। ये मस्ती चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर ये दुनिया की बातें आप दिल को लगा बैठोगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच को नियंत्रित करना सीखिए कि आपको कोई विचार अगर नीचे ले जा रहे हो तो तुरंत चेंज कर लो। अब फिर मैं और ट्रैक चेंज करता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैंने 2 ट्रैक पर आपको लेकर गया, एक भक्ति वाले ट्रैक पर, एक आपको सांसारिक सफलता की बात करी। अब तीसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, आपकी बुझी हुई अग्नि को फिर से जगाने की और प्रज्वलित करने की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो जहाँ से प्रेरणाएं मिलती हैं वहाँ से अपने आप को जोड़े रखिए, और वो आपका सदगुरु है, वहाँ से हमेशा जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो विचार अंदर आएंगे, शक्ति देंगे। संयोग से इन लोगों ने मुझे ये पेपर दिखा दिया, इसमें ये जो लिखा हुआ ना, एक एप्लीकेशन फोन के अंदर आप डाउनलोड कर लें। जब भी आपको, क्योंकि बैतूल में अब मैं कब आऊँगा ये तो भगवान जानता है, लेकिन आपके मोबाइल फोन में एक बटन दबाओगे प्रवचन शुरू हो जाएगा, जो भी कार्यक्रम देखना आपने। तो ये पर्चे इन्होंने शायद बंटवाए भी हैं, इन्हें रख लेना अपने पास। तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, विचारों से जुड़े रहोगे, शक्ति आएगी आपको। विचार साधारण चीज नहीं होती है, चिंगारियों की तरह होती है, बड़ी ताकत देते हैं। एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा, उससे किसी ने पूछा कि आज तुम्हारे पांव इस शिखर तक पहुंच गए हैं, इंसान ने यहां पांव रख दिए, बहुत बड़ी बात है। पहला व्यक्ति था जो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा। तो उसने कहा कि पांव तो तुम्हारे पास भी हैं, पांव तो सबके पास है, सिर्फ पांव वहां पहुंचे ऐसा नहीं, यहाँ हिम्मत पहुंची है। जिस आदमी के पास इतनी हिम्मत होगी वो यहाँ तक भी और इससे आगे भी जा सकता है। इसलिए एक ही बात याद रखो कि अपनी हिम्मत को कमजोर मत होने दो, तुम कहीं तक भी जा सकते हो। तो बनाओ हिम्मत, और बनाए रखने के लिए जो रात दिन आपको प्रेरणा दे, उनसे जुड़े रहो।
नहीं तो क्या होगा? कोई आपको कहेगा आपके नाम का जो अक्षर हैं वो उनकी संख्या ठीक नहीं है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका तो नाम ही आपको पीछे ले जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? अपने नाम में एक आध अक्षर जोड़ेंगे, या तो डबल ए कर देंगे या डबल ई कर देंगे, कहीं डबल आर कर देंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वाले बता रहे हैं आपको। कोई आपको कहेगा आपके घर का जो दीवारें हैं उनको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, बाथरूम यहाँ से हटाओ, यहाँ किचन बनाओ, जहाँ सीढ़ियाँ हैं उन्हें तुड़वा दो, यहाँ पर बाथरूम बना दो, सीढ़ियाँ इधर की तरफ लेकर जाओ, पूरा घर तुड़वा देगा आपका। वो कहेगा कि आपकी किस्मत इससे बदलेगी, लेकिन कोई बहम तोड़ने को तैयार नहीं, घर की दीवारें तोड़ने को तैयार खड़े हुए लोग। घर तुड़वा रहे हैं लेकिन आदमी का भ्रम तोड़ने को कोई तैयार नहीं। गुरु आपके भ्रम को तोड़ता और कहता है जिस घर में आज तक आप फले फूले हो, तरक्की हुई है, आज उस घर के अंदर आपको मुसीबत दिखाई दे रही। सारी मुसीबत को अगर काटेगा तो परमात्मा का नाम काटेगा। दीवारें हटाने से किसी की किस्मत नहीं बदला करती, इसलिए तुम अपनी बुद्धि ठीक करो। लेकिन फिर भी आदमी हालत खराब किए बैठा। पूरे घर में एक जगह खोद के नीचे किया हुआ, एक जगह ऊंचा किया हुआ, खुद ही गिर पड़ा, उसमें टांग टूट गई, हो गया वास्तु पूरा। और कमाल की बात है, सारी मुसीबतें हिंदुओं के लिए। सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं होता, उनका भी तो वास्तु बिगड़ता होगा। हिंदू समाज को कमजोर करने वाले लोग इतने खड़े हो गए हैं। हर कोई हमें डरा रहा है। जिस देश में शेर के बच्चे के दांत गिन करके शकुंतला का पुत्र भरत खेला करता था, जिसके नाम पर भारत का नाम भारत है, उसकी संतानें अगर इस तरह से डरेंगी तो फिर कल्याण कैसे होगा? अपने आप को मजबूत बनाओ।